Hello and good morning everyone and welcome on our YouTube channel Sudhir Online Classes. So in this class we will do current affairs of 27 August 2020 in the form of 15 MCQs. And in these 15 MCQs you can judge yourself by giving answer in the live chat. And if you are feeling any problem regarding our class and question, then you can solve your problem by WhatsApp group, live chat and comment box. And if you did not join the WhatsApp group, then you can join us by the link that has been given in the description box. So without any brief description about our introduction of our class, let us start our class with question number first. When will PM Narendra Modi confer PM's Award for Excellence in Public Administration? So the options are A. August 31st, B. October 2nd, C. September 30th, D. अक्टूबर 31st। जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो जो पीएम अवार्ड्स फॉर एक्सलेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो कब अवॉर्डेड करेंगे, किस दिन अवॉर्ड करेंगे? सो देयर आर 4 ऑप्शंस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अक्टूबर 31st। तो जो ये अवार्ड है ये अक्टूबर 31st को कन्फर्ड किया जाएगा, क्योंकि जो अक्टूबर 31st है वो राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। और जो ये अवार्ड है वो पीएम अवार्ड्स फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो अवार्ड है वो कन्फर किया जाएगा एट द स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में। और जो ये अवार्ड है इसका जो एडिशन है या फिर जो इसकी जो इसमें कुछ इम्प्लीमेंट्स किए गए वो पहले 2014 में किए गए, अब 2014 के बाद अभी 2020 में किए गए हैं। अब इसमें जो 2020 का जो एडिशन है इस अवार्ड का, इसमें जो स्कोप्स है अवार्ड के वो इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। अब ये जो अवार्ड है वो इसलिए दिया जाता है ताकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि अपने सर्विस डिलीवर कर रहे हैं और जो पब्लिक के जो ग्रीवेंसेस हैं उनका निवारण कर रहे हैं, उनको एक रिकॉग्नाइज करने के लिए, फिर आइडेंटिफिकेशन देने के लिए। So you can see this fact that it will confirm on Rashtriya Ekta Divas that we celebrate on 31st October at the Statue of Unity, Gujarat. And this award will conferred to all the civil servants to recognize them for their contribution in the strengthening of service delivery and redressal or solve of public grievances. So the next question is question number 2. Which country won its first ever gold in the mental calculation world championship at Mind Sport Olympiad 2020? So name the nation who won this mental calculation world championship at Mind Sport Olympiads MSO 2020. So the options are A. Bangladesh, B. China, C. China, D. जापान। तो कौन सी कंट्री ने जो अभी तक का जो फर्स्ट गोल्ड है इन द मेटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि MSO 2020 हेल्ड हुआ था, तो किस कंट्री ने वोन किया है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इंडिया। तो जो इंडिया है उसने फर्स्ट एवर जो गोल्ड है मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप का वो वोन किया है। और किसने वोन किया है इसे? तो द पर्सन इज इंडियाज नीलकांता भानु प्रकाश एट MSO जो कि लंदन में हेल्ड हुआ था। जो नीलकांता जो भानु प्रकाश हैं वो इंडिया के फर्स्ट इंडियन है जिसने जो MSO लंदन में जो ये मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी वो वोन की है। सो ही ऑल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन टू MSO in London to won this championship. And he is a 20-year person who won the world fastest ह्यूमन कैलकुलेटर टाइटल। तो जो वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर जो टाइटल है वो उन्होंने वोन किया है इस चैम्पियनशिप के लिए। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 3. Who will be honored with the Tenzing Norgay National Adventure Award in the Land Adventure category this year? तो जो टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है जो कि लैंड एडवेंचर कैटेगरी का है वो किसने वोन किया है? सो देयर आर 4 ऑप्शंस। ए. शिवांगी पाठक, बी. प्रेमलता अग्रवाल, सी. अनीता कुंडू, डी. अरुणिमा सिन्हा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अनीता कुंडू। जो अनीता कुंडू हैं जो कि एक माउंटेनियर है, वो इस लैंड एडवेंचर कैटेगरी का जो अवार्ड है
उसके लिए चूज़ की गई है। अब इनको जो ऑनर है वो 29 अगस्त 2020 को किया जाएगा इस अवार्ड से। एंड अनीता कुंडू है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, दोनों साइड से, इंडिया और चाइना दोनों साइड से जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी वो पहली वुमेन है, इंडियन वुमेन है। So you can see that she is the first woman to climb Mount Everest from both the Indian and Chinese sides. So this is the turn of question number 4. Which nation is planning to relocate around 1 million Rohingyas to Bhashan Char Islands? So there are 4 options: A. Myanmar, B. Bangladesh, C. India, D. Sri Lanka. तो कौन सा जो नेशन है जो कि प्लानिंग कर रहा है कि जो रोहिंग्यास जो शरणार्थी या फिर जो रिफ्यूज़ी हैं उनको रिलोकेट किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए, जो कि 1 मिलियन की जो उनकी संख्या है उसको कहाँ पर, भाषण 4 आइलैंड्स पर। सो विच कंट्री इज प्लानिंग? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है वो जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं उनको पुनर्स्थापित करने की जो वो प्रोसेस है वो शुरू कर रहा है, कहाँ पर उनको सेटअप करेगा, भाषण 4 आइलैंड पर। अब यदि बांग्लादेश की बात हुई है तो जो बांग्लादेश है उसकी जो करेंसी है वो बांग्लादेशी टका है और जो कैपिटल है वो ढाका है। अब ये जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं इनको रिलोकेट किया जाएगा मानसून सीजन के बाद। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5. India's along with which nation conducted the first meeting of their National Coordination Committee on August 24? So the options are A. Israel, B. Afghanistan, C. Russia, D. Uzbekistan. जो इंडिया है वो किस नेशन के साथ जो उनकी फर्स्ट मीटिंग है, जो कमेटी उन्होंने फॉर्म की है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके लिए उसकी जो फर्स्ट मीटिंग है 24 अगस्त के लिए इंडिया के साथ किस नेशन की है? सो देयर आर 4 ऑप्शंस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान. जो उज्बेकिस्तान और जो इंडिया है वो अपनी जो कमेटी फॉर्म की है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसकी जो मीटिंग है फर्स्ट मीटिंग वो अगस्त 24 को कंडक्ट करेंगे. अब जो ये दोनों कंट्री हैं इंडिया एंड उज्बेकिस्तान हेल्ड दिस फर्स्ट मीटिंग and this committee, National Coordination Committee, has been set up to monitor the implementation of mutually agreed project between India and Uzbekistan. तो जो ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो इसलिए फॉर्म की गई है ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन है जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो प्रोजेक्ट्स एग्रीड हुए हैं जिन पे तो जो दोनों कंट्री वो सहमत हुए हैं उन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकें या फिर शुरू कर सकें. सो दिस कंट्रीज मोटिव इज़ this that we should implement those projects on which both of the country mutually agreed. So the next question is question number 6. So you can see that capital is Tashkent and currency is Uzbekistan som. So the question number 6 is, the Indian government has signed a loan agreement worth USD $500 million with AIIB for a transport project in which city? So the options are A. Mumbai, B. Delhi, C. Bengaluru, D. Kolkata. तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है 500 मिलियन का अमाउंट का, जो कि AIB जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसके साथ. अब जो किसके लिए साइन किया गया है, ट्रांसपोर्ट जो मुंबई अर्बन का ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3rd है उसके लिए साइन किया गया है. तो किस सिटी में जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है वो होगा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मुंबई. सो दिस मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3rd विल बी हैपेंड इन द सिटी मुंबई एंड this loan agreement has been signed by Indian government, Maharashtra government and Mumbai Railway Lines Corporation has been signed this loan agreement. And this is the turn of question number 7. So you can see this fact that Indian government, Maharashtra government and Mumbai Railway Vikas Corporation has signed this loan agreement for Mumbai Urban Transport Project 3rd. So the question number 7 is, Sinjar Mountains sometimes seen in news lies in. जो सिंजर माउंटेन्स हैं जो कि कई बार न्यूज़ में मतलब आ जाती है अपनी जो क्वालिटी है उसकी वजह से, तो वो किस कंट्री के
बीच में है, फिर किस कंट्री में है? ए ईरान एंड इराक, बी इराक एंड सायरा, सी इराक एंड जॉर्डन, डी सायरा एंड टर्की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इराक एंड सायरिया। जो सिंजर माउंटेन है वो इराक एंड सायरिया में लाइज करते हैं, और जो सिंजर माउंटेन है वो 100 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये जो है ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं। ये जो माउंटेन है इनको जो रिगार्डेड एज सेक्रेड बाय द याजीदीद भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज लॉन्च्ड निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबरर्स एट ऑल द 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज? सो द ऑप्शंस आर ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। तो किस जो स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज की जो गवर्नमेंट है उसने निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान है वो शुरू किया है, ताकि जो कंस्ट्रक्शन जो लेबरर है उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो किया जा सके। अब ये जो अभियान है वो 70 असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूएंसी में लागू किया जाएगा। सो किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जो दिल्ली यूनियन टेरी है, दिल्ली है उसकी जो गवर्नमेंट है उसने ये लॉन्च किया है। अब ये जो अभियान है इसका मतलब मोटिव क्या है? तो सो इट इज़ अ मेगा रजिस्ट्रेशन कैंपेन दैट विल बी हेल्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फ्रॉम 24 अगस्त टू 11 September। Next is the turn of question number 9. Which team has won the UEFA Champions League? So कौन सी टीम ने जो UEFA चैम्पियन लीग है वो वोन की है? ए टोटेनम हॉटस्पर, बी रियल मैड्रिड, सी बायरन मुनिच, डी पेरिस सेंट जर्मेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बायरन मुनिच। जो मुनिच है उसने जो ये चैम्पियंस लीग है वो वोन की है। सो दिस UEFA championship league is won by the Bayern Munich and it is in football German giants। Bayern Munich है जो giants है, जो जर्मन जो कंट्री है उससे जो टीम है ये बनाई गई है। इसने जो ये यूरोपियन चैम्पियनशिप है UEFA चैम्पियंस लीग वो वोन की है, 6 टाइम है वो वोन की है। अब किसको हराकर वोन की है 6 टाइम? तो this team beat French side Paris Saint-Germain from 1-0 at the final in Portugal capital Lisbon। सो जो ये चैम्पियनशिप लीग है वो 6 टाइम जो बायरन मुनिच है इसने वोन की है। अब 6 टाइम कैसे वोन की है? जो फ्रेंच साइड पेरिस जो सेंट जर्मन टीम है उसको 1-0 से हराकर जो फाइनल में जो पुर्तगाल कैपिटल लिस्बन है उसमें हेल्ड हुआ था तब उनको हराया था। Next is the turn of question number 10. It is the last question of today's recently current affairs, and after this 10th question and the last question we will do static GK based quiz, and it will be basic question and I think you should everyone know about that. So the 10th question is the Army 2020 International Military and Technical Forum has been organized in which country? तो जो ये फोरम है आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम वो ऑर्गेनाइज हुई है किसी कंट्री में? सो द ऑप्शंस आर ए यूनाइटेड स्टेट्स, बी रशिया, सी जर्मनी एंड डी फ्रांस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज option B, Russia. So this is organized in Moscow, Russia, and Moscow is the capital of Russia, and this forum is being organized by Russian Defense Ministry since 2015। तो ये जो फोरम है वो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो 2015 है उससे ही ऑर्गेनाइज होती आ रही है। Next is the turn of static GK quiz, and this is the common questions but very important for give boosting to your questions answer। So the first question is when was NABARD established? जो NABARD है जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब एस्टेब्लिश हुई? ए 1976, बी 1980, सी 1982, डी 1985।
सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 1982। तो जो नबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो 1982 में एस्टेब्लिश हुई। अब जो ये नबार्ड है वो जो सिवरमन जो कमेटी है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया 12 जुलाई 1982 को नबार्ड एक्ट 1981 में। सो यू कैन सी ऑल्सो द फैक्ट दैट आई राइट डाउन फॉर यू। So NABARD is National Bank for Agriculture and Rural Development, and this Sivaraman Committee on 12 July 1982 to implement the NABARD Act 1981. So the question number second is, when was India declared polio free nation by WHO? जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो इंडिया है उसको पोलियो से मुक्त राष्ट्र कब घोषित किया था? ए 2012, बी 2011, सी 2014, डी 2015। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 2014। तो जो 2014 में है WHO ने जो इंडिया है उसको पोलियो फ्री नेशन है वो डिक्लेयर किया था। अब जो अभी जो रिसेंटली अगस्त 2020 जो WHO है जिसका जो इवेंट था उसमें जो अफ्रीका है उसको भी जो वर्ल्ड पोलियो फ्री कंट्री है वो डिक्लेयर किया गया है। अब जो पोलियो है वो 3 टाइप्स के पोलियो वायरस होता है, तक उसमें 3 टाइप्स के जो वायरस होते हैं वो होते हैं। तो जो लास्ट जो पोलियो केस था जो कि इंडिया में वो वर्ल्ड पोलियो वायरस की वजह से डिटेक्ट हुआ था, जो कि एक टाइप है पोलियो वायरस का, वो 13 जनवरी 2011 को डिटेक्ट हुआ था। एंड दिस अफ्रीका इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड फ्रॉम वन ऑफ द टाइप ऑफ पोलियो वायरस वर्ल्ड पोलियो फ्री कंट्री। So the next is the third question and the last question of today's current class and static GK based quiz. And the last question is, when was the PM Kisan scheme launched? तो जो PM किसान स्कीम है वो कब लॉन्च हुई थी? ए 2014, बी 2016, सी 2017, डी 2019। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 2019। तो जो ये PM किसान स्कीम है वो जो आवर प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी उन्होंने लॉन्च की थी। अब दिस PM मोदी लॉन्च दिस स्कीम ऑफ ₹75,000 crore PM scheme and it is launched from Gorakhpur UP into 24th February 2019. I hope you take interest in this class, and if you really like this then like it, share it and subscribe it.